Hello students, I am Dr. Seema. Welcome you again in the video of lecture Caustic Embrittlement part 3. So my dear students, as we learned about that what is the caustic embrittlement in our part 1 video. In part 2 video I told you about that how the electrochemical cell is formed. Now in the part 3 I am going to tell you the conclusion, the relation between electrochemical cell and the reaction which are performed or occur in that electrochemical cell. Okay, so this is the concentration cell basically. So I told you that what happen if the crack is present in the boiler material, at that time there is formation of a concentration cell. So in the case concentration cell, the concentration where high plane surface is the low concentration area and the crack surface is the हाई कंसंट्रेशन एरिया. तो ये दो आपके एरिया बन जाएंगे, एक लो कंसंट्रेशन का, एक हाई कंसंट्रेशन का. तो हाई कंसंट्रेशन के पास में जो वैल्यू आती है वो तो हो जाती है एनोड वैल्यू, इन द सेंस जो मेटल आयन है, और जो आपका लो कंसंट्रेशन वाला है वो क्या हो जाएगा आपका कैथोड. अब एनोड और कैथोड के केस में रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की. अब मैंने आपको बताया था कोस्टिक एनवायरनमेंट में ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो ये NaOH है. NaOH क्या करता है, Fe से रिएक्ट करेगा और सोडियम फेरेट बनाएगा. ठीक है, सोडियम फेरेट फर्दर सोडियम फेरेट फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, NaOH बना फिर से, प्लस Fe3O4 आया. और ये जो हमारा Fe3O4 है बेसिकली दिस इज दी रस्ट. ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई किसके ऊपर, ये रिएक्शन होती है एनोड के ऊपर. तो ये जो आपका Na2CO3 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास में, ये Na2CO3 H2O से रिएक्ट करके NaOH और Fe3O4 ये बनाएगा. अब ये Na2FeO2 एक H2O और O2 से रिएक्ट कर सकता है और फिर क्या बन जाएगा Fe3O4 और NaOH. तो दोनों ही केसेस में दोनों ही केसेस में यहाँ फॉर्मेशन किसकी आती है, Fe3O4 की फॉर्मेशन है और Na2FeO2 की फॉर्मेशन है. और ये सोडियम फेरेट और फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. अब ये फेरस और फेरिक दोनों की प्रेजेंस क्या करती है, दिस इज द मेन कोज ऑफ द कोरोजन या फिर रस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें. It causes the formation of irregular or interangular cracks on the boiler metal, particularly at the places of high local stress like bands, joint, etc. Caustic embrittlement is a case of stress corrosion and is a localized electrochemical phenomena concentration cell setup. ठीक है, तो बात ये है कि जो हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का जो केस है वो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक स्ट्रेस कोरोजन का टाइप है और ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है जिसमें कि कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना एंड कंसंट्रेशन सेल सेटअप. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि जो पूरी प्रॉब्लम है वो कॉस्टिक एनवायरनमेंट की वजह से स्टार्ट हुई है और ये रिएक्शन है बेसिकली जो परफॉर्म होती है वहाँ पर और रस्ट की ये फॉर्मेशन करती है. Now thing is that कि how we can prevent that caustic embrittlement. तो caustic embrittlement को प्रिवेंट करने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम ही कहाँ से जनरेट होती है, प्रॉब्लम इज जनरेटेड वाया दिस, कि ये जो सोडियम कार्बोनेट था उससे जो NaOH बना वहाँ से राइज हुई थी प्रॉब्लम. तो हम ये प्रॉब्लम ही रिमूव कर देते हैं. वाटर शुड बी सॉफ्टेंड बाय सोडियम फास्फेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो ये प्रॉब्लम ही हमारी रिमूव हो जाएगी. फॉस्फेट ले लिया हमने तो कार्बोनेट हुआ ही नहीं तो NaOH बनेगा नहीं. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ टैनिन और लिग्निन.
अब आप इसको जैसे डालोगे वाटर के अंदर, ये मिक्स होकर जो क्रैक है उनके अंदर चला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिग्निन और टैनिन, और उन जो क्रैक को प्रिवेंट कर देता है, मीन्स ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, अब क्रैक्स नहीं रहेंगे, क्रैक्स नहीं होंगे तो क्या है, आगे फर्दर उन क्रैक्स के अंदर NaOH जाएगा नहीं तो कंसंट्रेशन सेल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड है आइदर यूजिंग बाय टैनिन और लिग्निन। थर्ड है कि हम सोडियम सल्फेट यूज़ करें, तो सोडियम सल्फेट किसकी जगह, सोडियम कार्बोनेट की जगह। अब सोडियम सल्फेट यूज़ करने से क्या होगा, ये जो Na2SO4 है, ये Na2SO4 NaOH की जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है। क्या रेशो रहना चाहिए, NaOH/Na2SO4 का, अगर आपका 10 पास्कल आपका प्रेशर है, मीन्स ये प्रेशर बॉयलर के अकॉर्डिंग, अगर 10 है प्रेशर तो 1:1 का रेशियो रहना चाहिए। अगर 20 है तो जितना NaOH है उसका डबल, और अगर 30 मोर देन 30 है तो उसका ट्रिपल, मतलब 3:1 का रेशियो Na2SO4 का। तो इसको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaOH को डिप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेथड। उसके अलावा व्हाट वी कैन डू, एक्सेस ऑफ एल्कली इन द बॉयलर फीड वाटर शुड बी न्यूट्रलाइज, कि भाई जो फीड वाटर है पहले से प्रायरली ही हम क्या करें कि उसको न्यूट्रलाइज करें, अगर एसिड है तो, सॉरी बेस है तो उसको। ठीक है, यूज़ ऑफ एक्सेस सोडियम कार्बोनेट शुड बी अवॉइडेड। सपोज हम सोडियम कार्बोनेट ही एज अ सॉफ्टनिंग मैटर यूज़ कर रहे हैं तो उस एक्सेस अमाउंट का हमें यूज़ कम कर देना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में ये है द pH ऑफ बॉयलर फीड वाटर शुड बी केयरफुली एडजस्टेड, मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 ही हो वो, उसको आप बैलेंस करेंगे तो NaOH भी आपका बैलेंस रहेगा। तो ये मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। फर्स्ट है वाटर शुड बी सॉफ्टेंड बाय सोडियम फास्फेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है टैनिन एंड लिग्निन शुड बी अवॉइडेड, आई एम सॉरी टैनिन एंड लिग्निन शुड बी एडेड, और उसको ऐड करने से क्या होगा, वो प्रिवेंट करेंगी जो भी ये ब्लॉकेज करके कंसंट्रेशन सेल डेवलपमेंट को। थर्ड है Na2SO4 का यूज़ करें हम सोडियम उसमें NaOH की रेशो के अकॉर्डिंग 1:1, 2:1, 3:1, 10, 20 और 30 मोर देन 30 जो भी प्रेशर है बॉयलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है एल्कली जो है, उस एल्कली को न्यूट्रलाइज करें हम पहले, यूज़ करने से पहले सोडियम कार्बोनेट को मिनिमम यूज़ करें, और pH है वाटर की वो कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 8 to 10। तो इन मेथड्स को यूज़ करके हम कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन एंड दिस वॉज द डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताई थी। दिस इज़ द डेफिनेशन एंड डिटेल। आफ्टर दैट दिस इज़ द रिएक्शन of the method and this is the last. Okay, thank you very much.